अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये चील कितनी अच्छी लग रही है। छोड़ दें, फॉरगेट इट, फॉरगेट दिस चील, आई एम डूइंग द रॉन्ग थिंग। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो आपने देखा होगा कि बिजली की आनियाँ जानियाँ शुरू हो गई जैसे ही गर्मी आई है। तो ये जो आनियाँ जानियाँ है ना, ये आपके कंप्यूटर के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। तो इस तबाहकुन सूरत हाल से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये तबाहकुन क्यों साबित होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइट गई 3 दफ़ा और आपका कंप्यूटर चल रहा था या आप गेम खेल रहे थे तो अब चौथी दफ़ा जाएगी तो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी सादा सी एग्जांपल देता हूँ। आप मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ी पे हैं, आप एकदम जब आपका दोस्त या कोई भी रेस देते हैं तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, आपने एकदम रेस दी तो आप पीछे की तरफ गए। इसी तरह आप रेस में जा रहे हैं तो आपने ब्रेक लगाई, एकदम आप आगे की तरफ जाते हैं, जिससे आप इनर्शिया कहते हैं। यही वो सूरत हाल है। करंट जो है ना, करंट में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो एम्पेयर होते हैं करंट के एम्पेयर के साथ वोल्टेज होते हैं, और जो करंट इटसेल्फ जो होता है वो। अब इसमें होता ये है कि जब कट होता है एकदम करंट तो उसके वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। वोल्टेज जो ही डिक्रीज़ होते हैं, एम्पेयर इंक्रीज़ होते हैं। एम्पेयर इंक्रीज़ होने से ये होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें गर्मी पैदा होती है और वो कुछ फट जाते हैं। आप देखते हैं कुछ लोगों के कुछ घरों में, ये जो पंजाब असम्बली का साइड का जो एरिया है वहाँ पे अक्सर ये होता है, जब भी ये इस तरह बिजली कम ज़्यादा होती है तो उनके बल्ब वगैरह फट जाते हैं। तो वो ये होता है, एम्पेयर बढ़ जाता है तो वो जो भी कंपोनेंट है वो आपका फ्राई हो जाता है। इसी तरह ये होता है जब आपकी बिजली जाती है, लाइट आती है तो क्या होता है, लाइट आती है तो ये होता है कि सर्ज में आ रही होती है लाइट। जब आप इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करते हैं तो वो सर्ज नहीं होता, लेकिन जब ग्रिड से आती है ना तो वो सर्ज में आ रही होती है और उसमें वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है। जब आपका वोल्टेज, आपको पता होगा जब आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो आप अपने वोल्टेज को बढ़ाते हैं ताकि उसका जो आरपीएम है वो बढ़े। आपकी पावर सप्लाई फॉर एग्जांपल थोड़ी हल्की लगी हुई है, सर्ज आया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आई पीछे ग्रिड से, हाई वोल्टेज की जो बिजली आ रही है उसे उसने आगे सेंड कर दिया, क्योंकि वो उसका फ़िल्टर काम ही नहीं कर पाया कि भाई इतना बड़ा हम करंट कैसे हैंडल करें। उसने आगे सेंड कर दिया। अब कमांड आपकी तरफ से क्या थी, आपने तो बंद किया हुआ है। हार्डवेयर को आपकी कमांड क्या थी लास्ट, कि भाई बंद रखो, कुछ भी नहीं आगे, करंट कुछ नहीं है, कोई भी कंपोनेंट जो है वो मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। फॉर एग्जांपल ये बैरियर लगा दिया आपने लॉक का, लेकिन जब मैंने अभी आपको बताया जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आपका आरपीएम बढ़ जाता है। अब वो जो हाई वोल्टेज आया उसने आपकी ये जो ब्लॉकेट था उसको तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल ये आरपीएम इस तरह चलता है, लेकिन आपने उसको यहाँ पे ठहराया हुआ है। जब हाई वोल्टेज आया तो उसने आपके इस बैरियर को तोड़ दिया। ठीक है, इस बैरियर को तोड़ के वो दोबारा चक्कर लगाना शुरू हो गया, तो आपका ये बैरियर इफेक्ट हो गया। इसकी वजह से ये एक दफ़ा में नहीं होता, मल्टीपल टाइम जब ये होता रहता है वो आपके जो बैरियर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बैरियर्स हैं ये क्या होते हैं, ये लॉजिक गेट्स होते हैं, सारे लॉजिक गेट्स होते हैं, और ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप देखते हैं ये डब्बे लगे हुए हैं, क्या है ये, तो ये वो काम करते हैं, ये हर करंट को, वोल्टेज को, इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब आप इसको देखते हैं मल्टीपल टाइम ये आके चीज़ें टकरा रही हैं हाई वोल्टेज पे और आपको इफेक्ट कर रही है ड्यू टू आपकी पावर सप्लाई, और इवन आपकी पावर सप्लाई अच्छी भी लगी हुई है, फिर भी उसका जो फ़िल्टर है वो उसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहा, तो ये आपके जो ग्राफिक कार्ड है, ख़ास तौर पे ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड, इन दोनों चीज़ों को ख़राब करता है। अच्छा, इनका हल क्या है इतनी लंबी कहानी के बाद? इनका हल है 2 चीज़ें। इसका सबसे सस्ता हल ये है कि आप स्टेबलाइज़र लगाएं, जैसे मैंने लगाया हुआ है। स्टेबलाइज़र क्या करता है, आपकी जो पावर है उसमें डिले डाल देता है। जितने भी स्टेबलाइज़र होते हैं, मैक्सिमम स्टेबलाइज़र होते हैं, उनमें डिले स्विच लगा होता है, यानी कि जब आपकी लाइट आती है तो वो डिले देते हैं इतने मिनट का। तो एक तो ये हो गया कि वो डिले दे दिया, और जितनी जो पावर है वो इतनी देर में नॉर्मलाइज़ हो जाती है, जो वोल्टेज होते हैं उसके जो सर्ज होता है एकदम का वो नॉर्मलाइज़ हो चुका होता है। उसके बाद वो ऑन कर देता है आपके कंप्यूटर वगैरह को, कंपोनेंट्स को, कोई मसला नहीं होता। और इसी तरह उसमें स्टेबलाइज़र लगा होता है। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर चल रहा है और वोल्टेज एकदम 240 थे, 220 हो गए, 210 हो गए, तो वो उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपकी पावर सप्लाई 750 वाट की है, तो आपने 750 वाट का स्टेबलाइज़र लेना है। 1000 वाट की है तो आपने 1000 वाट का लेना है। ठीक है, ये ना हो कि आपने 1000 वाट का आपका कंप्यूटर है लेकिन आपने 750 की लगाई हुई है पैसे बचाने के लिए, उसका वो इफेक्ट नहीं होगा जो कि एक बैलेंस्ड स्टेबलाइज़र का होता है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि जब बिजली जाती है और वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, एम्पेयर इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपके कंपोनेंट में हरारत पैदा होती है और वो फट सकते हैं, पिघल सकते हैं। उनका क्या हल है? उनका हल है शॉर्ट बैकअप। ठीक है, शॉर्ट बैकअप आप लें, मैंने भी शॉर्ट बैकअप लिया है और इस वक्त जो है इसमें 243 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है,
शॉर्ट बैकअप जब आप लेंगे तो जो वो हरारत पैदा होने वाली जो सूरत हाल है वो नहीं होगी, क्योंकि आपके पास मिसाल के तौर पे अभी चल रहा है, अभी मेरी लाइट चली गई तो मेरे पास 5 मिनट का बैकअप है। अगर आप आइडियल सिचुएशन देखें तो मेरे पास 2 मिनट का बैकअप होता है और मैं यहाँ से फ़ौरन शट डाउन किया इसको। कितनी टाइम लगेगा मुझे, मैंने इसको यहाँ से शट डाउन किया एंड इट्स गो। ठीक है, अब ये तकरीबन मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि 1 मिनट 20 सेकंड्स जो है मुझे लगे थे शट डाउन होने में। तो 2 मिनट का अगर मेरे पास बैकअप है तो मैं 2 मिनट के अंदर अंदर अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दूंगा। मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया और सेव हो गया और मैं इसको पीछे से बंद कर दूँगा। ये देखें, बात करते करते शट डाउन हो गया। इसने पीछे से पावर कट कर देनी है। आपका वो जो एकदम ड्रॉप होना था वोल्टेज का और एम्पेयर का इंक्रीज़ होना था, उससे आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो बच जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने तो पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो वो आप अपनी लक समझें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। बाकी ये जो कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको फ़िलासफ़ी सारी बता दी है, यही बैकग्राउंड है सारा इसका। अच्छा, तो वो लोग जिनका बजट नहीं है फ़िलहाल और फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कंप्यूटर 20,000 रुपये का है, तो वो भाई 5,000 या 7,000 रुपये का किधर से ख़र्चा कर सकते हैं। तो उनके लिए कि मिसाल तौर पे आपका कंप्यूटर लाइट चली गई है और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो इसका आसान तरीन हल ये है कि आप उसका जो पावर प्लग है पीछे का उतार दें। जब लाइट आती है तो 3-4 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद पावर प्लग लगाएं और फिर कंप्यूटर पर बैठें। ठीक है, यानी पीछे से जो तार है उसकी उतार दें, ताकि वो जो आपकी जो पावर सप्लाई का जो फ़िल्टर है वो ब्रेक ना हो सके। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो वो आगे जाएगा तो मसला होगा। और आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो ख़राब कब होते हैं, ख़ास तौर पे GPUs। जब आप गेम खेल रहे हैं और एकदम लाइट चली गई है, ख़राब होते हैं। मेरा भी पिछला जो GPU था वो भी इस वजह से ख़राब हुआ था कि मैं गेम खेल रहा था और एकदम लाइट चली गई और मैं परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं ख़राब ही ना हो जाए, और वो वाकई में ख़राब हो गया, डिस्प्ले उसका आना बंद हो गया। तो वो यही सिचुएशन है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, एम्पेयर इंक्रीज़ होते हैं। कोई भी कंपोनेंट जो कि तबाही के दहाने पे खड़ा है वो तबाहकुन साबित होता है। ठीक है, तो इस दुआ के साथ कि हम अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे और पैसे बचाएंगे अपने लिए और दूसरों के लिए, और दूसरों की मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भाई अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे शेयर कर दिया करें, ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ गर्मी में बैठ के, इसका कोई दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वतन अज़ीज़ को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।